साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो 15 मिनट शो के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। और जो टॉपिक आप लोग बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लगता था, बार बार आप लोग कह भी रहे थे, और जहां से जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, ये जो मेरे प्यारे छात्र मेरा 15 मिनट का शो वाला क्लास रेगुलर देखते हैं, उनका एक भी प्रश्न जो है इतिहास का हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वादा है आप सभी प्यारे छात्रों से मेरा, एक भी क्वेश्चन जो है अगर मेरे इस वीडियो से बाहर हो जाएगा तो आप जो कहिएगा सो मैं मानने को तैयार हूं। एक भी प्रश्न जो है इस टॉपिक से बाहर नहीं हो सकता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक आपके सामने डिस्प्ले पर लगा होगा, और पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आज मैं कवर कर दूंगा, एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। आई आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनमें से किसका गुलाम था? आपसे मैंने सवाल किया है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनमें से किसका गुलाम था। आपके सामने सही जवाब लगाना है और राइट आंसर क्या चला जाएगा। यह आदमी जो है यह गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का बी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो है अफगानिस्तान की कलात शहर में जो है यह किस वर्ष हुआ था? देखिए, अगर बात करा जाए शहर ऐबक की बात किया गया है, और ऐबक का जन्म जो है अफगानिस्तान में हुआ, कलात शहर में हुआ। और कलात शहर में किस वर्ष हुआ था? 1150 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यह गुलाम वंश का अन्य नाम जो है दास वंश या मामलुक वंश भी है। यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? अगर मैं बात करूं सर ऐबक के बारे में, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ऐबक जो है यह गौरी का गुलाम से पहले किसका गुलाम था? ऐबक जो है गौरी का गुलाम बनने से पहले जो है, एग्जाम में कई बार ये सवाल आया, ऐबक गौरी का गुलाम बनने से जो है यह पहले आदमी जो है यह निशापुर का राजा का गुलाम था। और निशापुर एक जगह है जो अफगानिस्तान में पड़ता है, तो आप सभी याद रखिएगा। निशापुर का राजा जो है उसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। यह निशापुर का राजा का नाम था। आपको क्लियर करवा दूं, फखरुद्दीन जो है अब्दुल अजीज कुकी जो है इसी का गुलाम था। आप सभी याद रखिएगा, अजीज कुकी का जो है गुलाम था। और कई बार सवाल पूछा गया, इससे जो है इसी अजीज कुकी से जो है गौरी ने 1 लाख जो है गौरी ने क्या किया था, 1 लाख जो है यह जीतल में खरीद कर लाया था। तो गौरी ने जो है ऐबक को जो है यह निशापुर के राजा से 1 लाख जीतल में जो है यह खरीद कर लाया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या चला जाएगा? यह गुलाम वंश और नाम दास वंश जो है यह हबीबुल्लाह ने नाम दिया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी चला जाएगा। ऐबक को जो है गौरी ने निशापुर के राजा फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी से जो है यह कितना में खरीदा था? वही सवाल मैंने अभी बताया, जो आपको राइट आंसर लगाना है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाना है। और सही जवाब जो है क्या चला जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है यह कमेंट बॉक्स में क्या चला जाएगा, राइट आंसर लगाना है। और सही जवाब जो है 1 लाख जीतल जो है ऑप्शन नंबर आप सभी प्यारे छात्रों का ये चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। गुलाम वंश का जो है संस्थापक भारत में जो है किसे कहा जाता है? अगर सवाल आ जाए भारत का प्रथम मुस्लिम राजा किसे कहा जाता है, यह भी सवाल आता है कि भारत का जो है यह प्रथम मुस्लिम राजा किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम जो है यह मुस्लिम शासक कौन है? याद करिएगा, एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो अगर सवाल आ जाए कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक या गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा गया है, यह कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा। और ऐबक के बारे में बात करें, ऐबक शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार एग्जाम में सवाल आया ऐबक शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो ऐबक शब्द का अर्थ जो है यह चंद्रमा का देवता होता है। याद करिएगा, ऐबक शब्द का अर्थ जो है यह चंद्रमा का देवता होता है। यह भी सवाल याद कर जाना है, राइट आंसर चला जाएगा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासन काल जो है कब से कब था? आपसे हमने सवाल किया है कि ऐबक का जो है समय कब से कब था। आप सभी जानते होंगे ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। और यह ऐबक ने जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया? क्वेश्चन आता है ऐबक ने जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया? ऐबक ने अपना राजधानी जो है लाहौर में बनाया।
और ऐबक ने जो है अपना सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया। अगर एग्जाम में भी सवाल उठा दे ऐबक ने अपना सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया, ऐबक ने सेना का मुख्यालय जो है यह इंद्रप्रस्थ में बनाया। याद रखिएगा, ऐबक ने जो है सेना का मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में बनाया। और ऐबक का जो है यह दो प्रतिद्वंदी कौन कौन था, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ऐबक का जो है यह दो प्रतिद्वंदी जो है कौन कौन था। तो एक का नाम एल्दौज था, कई बार याद रख लीजिएगा, एक का नाम एल्दौज था और एक का नाम जो है कुबाचा था। ऐबक का जो है यही दो प्रतिद्वंदी था, याद रखिएगा, एक का नाम एल्दौज था और एक का नाम कुबाचा था। इसी के डर से जो है ऐबक जो है कभी भी दिल्ली में नहीं रहा। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ऐबक दिल्ली में जो है एक दिन भी नहीं रहा था, एक दिन जो है नहीं रहा। ये कारण क्या था आप सब याद रखिएगा, ऐबक जो है एक दिन दिल्ली में नहीं रहा, यही दोनों आदमी के डर से ऐबक एक दिन दिल्ली में नहीं रहा। सही जवाब 1206 से 10 चला जाएगा। ऐबक शब्द का अर्थ जो है तुर्की भाषा में क्या होता है, आप सभी को जवाब देना है, राइट आंसर लगाना है। ऐबक शब्द जो है इसका अर्थ जो है तुर्की भाषा में क्या होता है। और अभी मैंने बात किया है, राइट आंसर की बात किया है, और ऐबक शब्द का अर्थ जो है तुर्की भाषा में जो है यह चंद्रमा का देवता होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। यह गौरी ने जो है ऐबक को अपने घर में कौन सा पद पर बैठाया था। आपसे मेरा सवाल है, गौरी ने जो है ऐबक को अपने घर में कौन सा पद पर बैठाया था। एक बार कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगा दीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर अमीर आखुर। और मैंने याद करवाया है अमीर आखुर का मतलब जो है अस्तबल का प्रधान होता है। अस्तबल का प्रधान माने जहां पर घोड़ा वगैरह रखा जाता है उसे कहा जाता है अमीर आखुर। इस बात को याद रखिएगा, अस्तबल का प्रधान कहा जाता है। ऐबक का इतिहास के बारे में जो है जानकारी जो है किन ग्रंथों में मिलता है। आपसे मैंने सवाल किया है कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास जो है इसके बारे में जानकारी जो है हमें किन ग्रंथों से मिलता है। एक बार राइट आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा ऐबक का इतिहास के बारे में जानकारी जो है यह दोनों ग्रंथों से मिलता है। ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यह ताज उल मासीर जो है यह किताब अरबी भाषा में है, याद रखिएगा, यह किताब अरबी भाषा में लिखा गया है और इसका लेखक का नाम है हसन निजामी। यह किताब किसने लिखा है, तो याद रखिएगा हसन निजामी। उस व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा। यह ताज उल मासीर जो है इसके लेखक का नाम हसन निजामी है। और तबकात नासरी जो है यह किताब फारसी भाषा में है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और इसका लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मिनहाज उस सिराज नाम है। इसका लेखक का नाम जो है मिनहाज उस सिराज है, याद रखिएगा, यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। यह तबकात नासरी जो है इसका लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज है, राइट आंसर। यह लाख बख्श के नाम से जो है यह दिल्ली के कौन से राजा को जाना जाता है। अगर मैं बता दूं ऐबक का उपाधि आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐबक ने कौन कौन सा उपाधि लिया था। सबसे पहले जो है ऐबक ने जो है यह पील बख्श का उपाधि लिया था, याद करिएगा, ऐबक ने पील बख्श का भी उपाधि लिया था। ऐबक ने जो है यह काम बख्श का उपाधि लिया था। ऐबक ने जो है मलिक और सिपह सलार की उपाधि लिया था। मलिक एवं जो है यह सिपह सलार की उपाधि लिया था, एग्जाम में पूछा जाता है। मलिक और सिपह सलार की उपाधि लिया था। और ऐबक ने जो है एक और उपाधि लिया था कुरान खान का। ऐबक ने कुरान खान का भी उपाधि लिया था और ऐबक ने जो है सुल्तान का भी उपाधि लिया था। यह पांचों उपाधि ऐबक ने लिया था। और एक उपाधि तो आप जान चुके हैं, लाखों का दान देने वाला जो है यह ऐबक को ही कहा जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का राजा बनने से पहले जो है अपनी राजधानी किस जगह को बनाया था। ऐबक ने जो है दिल्ली का राजा बनने से पहले जो है अपना राजधानी किस जगह बनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी राइट आंसर लगाएं। ऐबक जो है यह दिल्ली का राजा बनने से पहले जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया था, यह लाहौर में बनाया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी चला जाएगा, राइट आंसर। ऐबक ने जो है राजा बनने के बाद जो है यह सेना का मुख्यालय जो है किस जगह पर बनाया। अभी मैंने आपको बताया है, अभी बात बताया है कि ऐबक जो है यह राजा बनने के बाद जो है सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था। आप सभी को मैंने याद करवाया है, राजा बनने के बाद सेना का मुख्यालय जो है इंद्रप्रस्थ में बनवाया, दिल्ली में बनवाया। ताजुद्दीन एल्दौज जो है किस जगह का सूबेदार था और इससे जो है ऐबक ने अपना इसकी लड़की से
इस ताजुद्दीन एल्दौज की लड़की से जो है आपको याद करवा दें, ऐबक ने निकाह किया था। एग्जाम में कई बार इस सवाल आता है, ये एल्दौज की बेटी से जो है ऐबक ने निकाह कर लिया था। और एल्दौज जो है कहाँ का सूबेदार था, तो यह जो है गजनी का सूबेदार था। और यह एल्दौज जो है यह गौरी का ही गुलाम था। एग्जाम में पूछा जाएगा यह एल्दौज जो है बताइए किसका गुलाम था, तो यह एल्दौज जो है गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा। अगर बात करें और इस एल्दौज की हत्या किसने किया था, एग्जाम में सवाल आता है, इस एल्दौज का हत्या जो है इल्तुतमिश ने कर दिया था। आप सभी याद रखिएगा, एल्दौज की हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया था 1215 में जो है तराइन का तीसरा लड़ाई में, याद रखिएगा। तराइन का जो है यह तीसरा युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध में जो है इल्तुतमिश ने एल्दौज को मार दिया था, याद रखिएगा। यह नासरुद्दीन कुबाचा जो है यह किस जगह का सूबेदार था। नासरुद्दीन कुबाचा की बात करें ना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका भी हत्या जो है यह इल्तुतमिश ने कर दिया था। इसका भी हत्या जो है इल्तुतमिश के द्वारा कर दिया गया था। आप सभी को बता दें यह 1200 जो है यह 1228 में इल्तुतमिश ने इसको हत्या कर दिया। और नासरुद्दीन कुबाचा से जो है ऐबक ने अपना बहन का विवाह कर दिया था। ऐबक ने जो है अपना बहन का निकाह कर दिया था, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में सवाल आता है, ऐबक ने जो है अपना बहन का निकाह जो है इसी से कर दिया था, नासरुद्दीन कुबाचा से, इस बात को याद रखें। और यह सिंध और मुल्तान का राजा था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह मस्जिद ऐबक ने किस जगह बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ऐबक ने किस जगह बनाया, यह झोपड़ा मस्जिद जो है 1192 में बनवाया था। ऐबक ने जो है इसका निर्माण कब करवाया, तो याद रखिएगा ऐबक ने इसका निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ऐबक ने 1192 में बनवाया था, अजमेर में बनवाया था। अजमेर में बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पहले जो है एक संस्कृत विद्यालय था। इस विद्यालय का निर्माण किसने करवाया। हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले जो है एक संस्कृत विद्यालय था। और यह विद्यालय किसने बनवाया था, तो यह विद्यालय जो है यह विशल देव नाम का राजा ने बनाया था। यह चौहान वंश का राजा है। एग्जाम में सवाल आता है यह विशल देव जो है कौन सा वंश का राजा था, यह चौहान वंश का राजा था, इस बात को याद रखिएगा। हरिकेली नाटक का जो है यह चित्र जो है किस इमारत में देखने को मिलता है। हरिकेली नाटक की बात किया गया है और हरिकेली नाटक का चित्र जो है यह कौन सी इमारत में देखने को मिलता है, यह 2.5 दिन का झोपड़ा में देखने को मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है ऐबक ने किस जगह पर कराया था। आपसे कई बार सवाल पूछा जाएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसका भी निर्माण जो है ऐबक ने करवाया 1192 में करवाया और ये दिल्ली में बनवाया गया, याद रखिएगा। यह कहाँ बनवाया गया, दिल्ली में बनवाया गया। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है। और भारत में जो है तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद कौन है। भारत में तुर्कों द्वारा जो है यह बनवाया गया पहला मस्जिद का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएंगे। भारत में जो है तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद का नाम क्या है, तो भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद जो है यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, याद रखिएगा। इंडो इस्लामिक शैली में जो है यह निर्मित भारत का पहला मस्जिद कौन सा है। आप सभी को जवाब देना है, इंडो इस्लामिक शैली में जो है यह बना भारत का पहला मस्जिद कौन सा है, यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। ऑप्शन नंबर जो है यह सी चला जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से पहले जो है यह किस देवता का मंदिर था। यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से पहले जो है कौन सा देवता का मंदिर था। हजारों बार सवाल पूछा गया है, यह 24वां जैन विष्णु मंदिर था। यह 24वां जो है जैन विष्णु मंदिर था, याद रखिएगा। यह 24वां जैन विष्णु मंदिर था। और इस बात की जानकारी किसने दिया, तो इस बात की जानकारी जो है यह मार्शल के द्वारा दिया गया। इस बात की जानकारी जो है यह मार्शल द्वारा दिया गया। यह विष्णु मंदिर था, राइट आंसर। यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण को जो है यह दोगुना जो है किस राजा ने करवाया था। आपसे मैंने सवाल किया है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसके प्रांगण को जो है यह डबल किसने करवाया, तो राइट आंसर चला जाएगा इल्तुतमिश ने करवाया था 1230 में, याद रखिएगा। 1230 में जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। किस मस्जिद में जो है आज भी हिंदू प्रभाव का यह लक्षण दिखाई देता है। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में आया कि कौन से मस्जिद में जो है आज भी हिंदू प्रभाव का लक्षण दिखता है, तो उस मस्जिद का नाम क्या था। उस मस्जिद का नाम था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस बात को याद रखिएगा। यह कुतुब मीनार का नींव जो है ऐबक ने किस वर्ष डाला था। आपसे मैंने सवाल किया है यह कुतुब मीनार का नींव जो है ऐबक ने किस वर्ष में डाला था, तो आप सभी याद रखिएगा
1199 में डाला था। अगर बात करें कुतुब मीनार का नींव जो है यह किस सूफी संत के नाम पर रखा गया, यह कुतुब मीनार बनवाया गया किस सूफी संत के नाम पर जो है यह ऐबक ने बनवाया था, यह बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया, इस बात को याद रखिएगा। यह कुतुब मीनार का ऊंचाई जो है कितना मीटर है, आपसे कई बार सवाल पूछा गया कुतुब मीनार जो है इसका हाइट कितना मीटर है, अगर फीट में पूछेगा तो याद रखिएगा 240 फीट है और इसमें जो है 579 सीढ़ियां हैं। यह कुतुब मीनार में जो है 579 सीढ़ियां, इस बात को याद रखिएगा। और ये दिल्ली में है, और दिल्ली में कहाँ है, एग्जाम में सवाल आएगा, दिल्ली में जो है यह महरौली में है, याद रखिएगा। यह कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में है, इस बात को याद रखिए। और 73 मीटर जो इसका हाइट है। यह कुतुब मीनार जो है कुल कितना मंजिल का इमारत है, यह भी सवाल पूछा गया कुतुब मीनार जो है यह कुल कितना मंजिल का इमारत है। आप सभी जानते होंगे यह कुल 5 मंजिला इमारत है, इस बात को याद रखना चाहिए। यह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसने पूरा करवाया, आपसे मैंने सवाल किया कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह किस राजा ने पूरा करवाया, आप सभी याद रखेगा इल्तुतमिश नामक राजा ने पूरा करवाया था। आगे बढ़ेगा, कुतुब मीनार का 5वां मंजिल जो है यह किस राजा ने बनवाया था। अभी मैंने बात किया है कुतुब मीनार का जो है यह 5वां मंजिल का निर्माण किस राजा ने कराया, आप सभी याद रखेगा फिरोज शाह तुगलक ने 5वां मंजिल बनाया, यह 1369 में बनाया था, यह डेट भी याद रखिएगा। यह कुतुब मीनार पर जब भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया तो इसका मरम्मत किसने कराया, जब कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था दिल्ली में तो इसका मरम्मत जो है यह सिकंदर लोदी ने कराया 1507 में। आगे बढ़ेगा, कुतुब मीनार जो है जब बिजली से गिरने से जो है यह क्षतिग्रस्त हो गया था तो इसका मरम्मत किसने करवाया। यह भी सवाल बहुत आता है कि कुतुब मीनार जो है यह बिजली से जब गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था तो इसका मरम्मत करवाने का काम स्मिथ ने किया था, यह 1928 में किया था, इस बात को याद रखिएगा। यह यूनेस्को ने जो है कुतुब मीनार को जो है विश्व विरासत सूची में जो है किस वर्ष शामिल किया था, यूनेस्को ने जो है यह कुतुब मीनार को विश्व विरासत धरोहर में किस वर्ष शामिल किया, 1993 में शामिल किया था। आगे बढ़िएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है यह चौगान खेलते दौरान मृत्यु कब हो गया था, ऐबक का देहांत कब हो गया, तो आप सभी जानते होंगे ऐबक 1210 में मर गया था, चौगान खेलते समय जो है ऐबक का निधन हो गया था। ऐबक जो है इसकी समाधि जो है यह किस जगह बनाया गया था, ऐबक का कब्र की बात किया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कब्र कहाँ पर बनवाया था, तो इसका कब्र जो है याद रखिएगा लाहौर में बनाया गया था। आगे बढ़िएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है यह किसने गद्दी संभाला था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐबक जब मर गया उसके बाद गद्दी कौन संभाला था, तो उसका लड़का ने संभाला था जिसका नाम था आराम शाह, याद रखना है आराम शाह ने गद्दी संभाला था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है किस खिताब से जो है यह सम्मानित किया गया था, ऐबक ने कौन सा अवार्ड लिया था, कौन सा खिताब लिया था, राइट आंसर सुल्तान का अवार्ड इसे दिया गया था। आगे बढ़ेगा, दिल्ली सल्तनत का जो है यह पहला शासक कौन है, यह भी सवाल अभी मैंने बताया, दिल्ली सल्तनत का जो है यह पहला शासक का नाम जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक चला जाएगा। आगे बढ़ेगा, किस लड़ाई के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत में प्रशासनिक अधिकार दिया गया था, वह कौन सा लड़ाई था जिस लड़ाई के बाद जो है ऐबक को भारत में जो प्रशासनिक अधिकार दिया गया था, उस लड़ाई का नाम था तराइन का जो है यह दूसरा लड़ाई, याद रखिएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि इस तरह के क्लास से क्या आपको लाभ मिलेगा, आपकी परीक्षा में इस तरह का क्लास से लाभ मिलेगा, जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।